हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक बार फिर से तबीयत ठीक होने के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। कई दिनों का गैप हो चुका है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। तो सुबह सुबह मैं कर रही हूँ दिव्यांश के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी पोहा, और तेल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ी सी डाल दी थी राई और करी पत्ता, उसके बाद प्याज, थोड़ी सी हरी मटर, और अब पोहा जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ था 10 मिनट के लिए, अच्छे से फूल गया था। और जब पोहा मैंने भिगो के रखा हुआ था उसी टाइम पर मैंने चीनी और नमक दोनों मिक्स कर दिए थे। बाद में अच्छे से मिक्स नहीं होती, वो टेस्ट नहीं आता जो कि स्टार्टिंग में हम मिक्स करके छोड़ देते हैं, चीनी और नमक दोनों। अभी मैंने डाल दिया था नींबू, और मूंगफली नहीं डाली थी मैंने क्योंकि मूंगफली वाला पोहा डुग्गू को पसंद नहीं है। तो अभी डुग्गू भी उठ चुका था और यहाँ पे मुझे पीना था थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह बोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, बोला नहीं जा रहा था सुबह जब मैं उठी थी। तो इसलिए मैं सुबह बार बार गर्म पानी पी रही थी। तो अभी टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो थोड़े से डाल देते मैंने अमरूद कट करके और पोहा। और ब्रेकफास्ट में ये कई दिनों से खाना नहीं खा रहा, जैसे कि पराठा या कुछ भी, सिर्फ दूध पी के और चला जाता है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा लेट उठा जाता, उठने के बाद जस्ट भूख नहीं लगती। तो पोहा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था क्योंकि 2 बार इनका ब्रेकफास्ट होता है, एक बार सुबह जाने के थोड़ी देर बाद और फिर रिसेस में। तो अभी मैंने पानी दोबारा से फिर रख दिया था गर्म होने के लिए, और साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन करी, फिर किचन एकदम से फैल जाता बहुत ज़्यादा। और अब मुझे पानी थोड़ा दोबारा से पीना था, और डुग्गू की वाटर बॉटल में गर्म पानी ही मैं डाल के देती क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सर्दी में बच्चे का थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि बीमार होने का डर रहता है। और ये पोहा जो कि मैंने टिफ़िन में भर के डाल दिया था क्योंकि फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं, और 2 बार इनका ब्रेकफास्ट होता है। लंच और ब्रेकफास्ट 2 बार करवाते हैं स्कूल में। और यहाँ पे डुग्गू अपने चेक कर रहा है ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल वगैरह। और मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो दूध पी के ये चला जाएगा स्कूल, और उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट कर दूँगी। और अभी मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट का जो काम था, टिफ़िन वगैरह जो पैक करना था, वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मैं काम करती हूँ अपने घर के। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक सूट का जो अपर था वो पहन लिया था, जो मैंने पहले जर्सी पहनी हुई थी वो निकाल दी थी क्योंकि उसके रोएं बाद बहुत लगते हैं गीले हाथों में। तो इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया था, और अभी करूँगी अपने घर के काम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं रखूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि शैंकी आ चुके थे डुग्गू को छोड़ के, तो हम दोनों के लिए मैं बनाऊँगी चाय। सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, 2 से 3 बार मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया था। चाय अभी बनाऊँगी दोनों के लिए। और चाय मैंने रख दी है अदरक डाल के और गैस को सिम करके, तब तक चाय अच्छे से बन जाएगी, और उस टाइम तक मैं अपने घर के कुछ काम कर लेती हूँ। तो अब सुबह का जो काम होता है दिव्यांश के जाने के बाद, वो डस्टिंग क्लीनिंग का स्टार्ट हो जाता है। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। वैसे तो मैंने पोहा एक्स्ट्रा बनाया हुआ था, लेकिन शैंकी को पोहा कम पसंद है। वैसे भी सुबह सुबह शैंकी ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, इनका सीधा ब्रंच ही होता है, ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो इसलिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे आज। और अभी जो कपड़े मुझे धोने थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। बाद में सारा काम वाम करके फिर अपना मशीन लगाऊंगी आराम से। और मशीन का मैंने पोस्टपोन ही कर दिया था क्योंकि एकदम से मैं अपने घर के सारे काम स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डर है कि तबीयत दोबारा से ख़राब ना हो जाए। और सारी चीज़ें उनकी अपनी अपनी जगह पे उठा उठा के रख रही हूँ मैं, जो चीज़ें जहाँ पे होती, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है काम करते करते। जैसे डुग्गू को तैयार करती हूँ, तेल, शैम्पू, कंघी वगैरह। और अभी बेड को भी सेट कर दूँगी। तो चाय मेरी अभी रखी हुई है, चाय अच्छे से उबल जाएगी तब तक, तो उसके बाद फिर हम आराम से चाय पियेंगे। और सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई दिनों से तबीयत थी ख़राब, तो घर भी पूरा फैल सही गया था। वैसे तो मैं साथ के साथ सारे काम निपटा ही रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि वो थोड़ा सा ये था कि मोटे मोटे से काम मेरे चल रहे थे, बाकी काम मेरे पेंडिंग पड़े थे। तो अब हमारे दोनों की चाय बन चुकी है। और पूरे दिन का जो ये वाला टाइम होता है सुबह का, जब हम चाय पीते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता है, क्योंकि इसी टाइम पर मैं और शैंकी आपस में कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं। वरना पूरा दिन ऐसा चला जाता है, क्योंकि खाने का जो टाइम होता है वो हमारा हमेशा मैच नहीं करता। मैं पहले खा लेती हूँ, शैंकी बाद में खाते हैं, तो इसलिए खाने पीने के टाइम पर हम अलग अलग ही रहते हैं। सिर्फ चाय पीने का जो सुबह का टाइम होता है वो ऐसा होता है कि हम दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, आलू को थोड़ा सा वॉश करके और मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और जब तक आलू बॉयल होते हैं तब तक अपनी किचन को समेट लेते हैं, क्योंकि बर्तन वर्तन सुबह काफ़ी हो जाते हैं। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ आजकल,
क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठने के बाद काम फिर सुबह ठंड ज़्यादा होती है तो मुझे डर लगता है कि तबीयत कहीं दोबारा से ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने जो रात के बर्तन थे वो अभी डुग्गू के जाने के बाद मैंने लगाए हैं बर्तन स्टैंड में। और अभी मैंने आटा छान लिया था और आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो बॉयल होने के रखे हुए हैं। तब तक मैं आटा लगा के छोड़ दूँगी। बर्तन वर्तन मेरे सारे साथ के साथ साफ़ कर दूंगी खाना बनाने से पहले, पराठे बनाने से पहले। और आटा आज मैंने बैठ के लगा था, वैसे मोस्टली मैं खड़े होकर ही लगा देती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया था। और अभी लहसुन छील लूँगी क्योंकि मैं पराठों में लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट सब कुछ डालने वाली हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने गिलासी ले ली थी, इसमें मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था। और जिस टाइम पर मैं पेस्ट बना रही थी इसमें गिलासी में, तो शैंकी को लगा कि शायद पराठों के साथ चटनी बना रही है। तो मेरे से पूछा भी कि चटनी बन रही है। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ पराठे बना रही हूँ, चटनी नहीं बना रही हूँ। क्योंकि मुझे ब्लेंडर मिक्सी वाली चटनी अच्छी नहीं लगती, मुझे लगती है जो कुंडी सोटे में बनाते देसी स्टाइल में वो वाली चटनी मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा मैं नहीं बना रही चटनी। तो आलू बॉयल हो चुके थे, अभी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आटा तैयार हो चुका है, स्टफिंग तैयार करके फटाफट से बनाएंगे पराठे। और चटनी का नाम आया तो शैंकी से रुका नहीं गया, तो वो चले गए थे मेरे जेठ के घर कुंडी सोटा मांगने के लिए। और पराठे मैंने पहले बनाए थे, बाद में बनाई थी चटनी। वैसे देखा जाए तो लॉजिक तो ये होता है कि चटनी पहले बनाती, लेकिन मेरे पास कुंडी सोटा नहीं था तो वो बाद में ही बनी थी। यहाँ पर मैंने स्टफिंग में सारे मसाले ऐड कर दिए थे। लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और अजवाइन, और स्पेशली मैं अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ जब भी मैं पराठे बनाती हूँ स्टफिंग वाले। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद अभी बना लेते हैं अपने आलू और प्याज के गर्मा गर्म पराठे। और बहुत दिनों बाद मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि गला इतना ख़राब था मेरा, पराठे मैंने अवॉइड ही कर दिए थे। घर में बना ही नहीं रही थी मैं किसी के लिए, सिर्फ दिव्यांश के लिए बना रही थी। और शैंकी को तो वैसे भी पराठे बहुत कम पसंद है, बना लिए तो खा लिए, नहीं बनाए तो कभी डिमांड नहीं करते कि आलू के पराठे या कुछ भी। बहुत कम रेयर चांस ऐसा होता है कि जब इनकी डिमांड होती है कि कुछ पराठे वगैरह बनाने की, अदरवाइज़ ये पराठे थोड़ा कम ही खाते हैं। तो अभी पराठे गर्मा गर्म बनाने शुरू कर दिए थे। आज मैंने प्याज डाला हुआ है तो इसलिए आलू का पराठा फूला नहीं है। वैसे मोस्टली टाइम होता है कि मेरा आलू का पराठा भटूरे की तरह फूल जाता है। तो यहाँ पे पराठे हो चुके हैं रेडी। और अभी बनाऊँगी मैं कुंडी और सोटे में देसी स्टाइल में चटनी। और ये हरियाणा के जितने भी गाँव होते हैं, हर गांव में ये चटनी बहुत फेमस होती है। वैसे तो लाल मिर्च वाली जो चटनी होती है, लहसुन लाल मिर्च की, मुझे वो वाली ज़्यादा पसंद है। जिस चटनी में टमाटर डल जाए, प्याज डल जाए, मुझे वो थोड़ी सी कम पसंद है। मुझे सिर्फ लाल मिर्च और लहसुन वाली जो चटनी होती है चटपटी सी, वो कुंडे में रगड़ के जो चटनी बनती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये चटनी स्पेशल मैं बना रही हूँ शैंकी के लिए। इसमें मैं एक एक चीज़ को छील रही हूँ, काट रही हूँ, कूट रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा जल्दी सी हो जाए, क्योंकि पराठे मेरे बन चुके हैं। और मुझे पराठे एक बार डिब्बे में अगर रख दो ना तो वो मुझे टेस्ट थोड़ा सा कम पसंद आता है। मुझे बस तवे से उतारो और खा लो। तो इसलिए बस फटाफट से मैं चटनी बना रही हूँ। और यहाँ पे जो टमाटर था उसको मैंने अच्छे से अच्छा सा पेस्ट बना दिया था। और जो प्याज डालूंगी मैं वो सबसे लास्ट में डालूंगी, क्योंकि प्याज को मैं थोड़ा सा क्रंची रखती हूँ, ज़्यादा उसका बारीक पेस्ट नहीं बनाती। क्योंकि फ़ाइन पेस्ट जब बन जाता है प्याज का तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगता, और टेस्ट भी थोड़ा उसका थोड़ा तीखा सा हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो किन किन को कुंडी वाली चटनी अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत दिनों बाद मैं वॉइस ओवर में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वॉइस मेरी निकल ही नहीं रही थी। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। देख के चटनी मुंह में पानी आ गया। वैसे मुझे ये वाली चटनी कम पसंद है, मैंने बताया कि लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने लस्सी में डाल दिया नमक, क्योंकि शैंकी हमेशा नमक वाली लस्सी पीते हैं। और मुझे लस्सी पिए हुए कम से कम 20 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई। लस्सी मैं बिल्कुल भी टच भी नहीं करती। बस तो ये शैंकी की प्लेट लगा दी थी, आलू प्याज के पराठे, लस्सी और चटनी, साथ में मैंने भी खा लिया था, ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा। खैर मैंने पोहा खाया था, एक पराठा खाया था। और अभी कर देती हूँ घर के काम स्टार्ट। हस्बैंड को भेज दिया, बच्चे को भेज दिया। अब मेरे घर के जो क्लीनिंग के काम है वो शुरू हो गए थे। और क्लीनिंग का काम बहुत जल्दी निपटाने के बाद मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सॉक्स निकाल के और अभी सीधा जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि
कई दिनों से नहाना धोना घर के काम इनका कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं था। बस ये था कि जब थोड़ा सा तबीयत में सुधार सा दिखा कि हाँ थोड़ा सा मैं ठीक महसूस करी, उस टाइम काम कर लिया, कभी नहा ली कभी नहीं नहा ली। और आज मैं नहाई हूँ, 3 से 4 दिन बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि नहाते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब ना हो जाए। तो नहाने के तुरंत बाद मैंने सॉक्स पहन ली थी, क्योंकि पैरों से मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। और क्रीम वगैरह लगाने के बाद मैं अभी चली जाऊंगी सीधा छत पे, क्योंकि धूप निकली हुई थी अच्छी वाली, काम सारा ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे मैंने हल्का सा मेकअप किया, सिर्फ मॉइस्चर लगाया था फेस पे, ज़्यादा क्रीम वगैरह मैं यूज़ नहीं करती अपने फेस पे। और बस सिंपल सी लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर भरा, हो गया मेकअप। फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। और वैसे वॉइस तो मेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन खांसी मेरा ठीक होने का नाम नहीं ले रही। वॉइस ओवर के बीच बीच में भी मुझे खांसी आ जाती है, तो उस टाइम पर मैं वॉइस ओवर बंद कर देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ बीच में। और तो चलिए अभी हम रेडी हो चुके, कंघी करेंगे हम ऊपर जाके धूप में बैठ के, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे नीचे। बस हल्का सा मेकअप किया और अभी मैं अपना जितना भी सामान मुझे ऊपर लेके जाना था, डुगू की ड्रेस ले ली थी जो मुझे अभी चेंज करनी है, और चटाई ले ली थी, कुछ कंघी वगैरह ले ली थी जो भी मुझे चाहिए था, ताकि 1-2 घंटा मैं ऊपर धूप में बैठ जाऊं। और धूप ये था कि करारी भी नहीं थी, और बस ठीक ठाक था कि हाँ नीचे के हिसाब से थोड़ी सी ठंड ऊपर ठीक थी। वैसे धुंध थी, अब भी धूप तो थी, लेकिन उसके साथ साथ हल्की हल्की धुंध भी थी, तो वो मज़ा नहीं था कि हाँ बहुत अच्छी वाली धूप है। तो डुगू के जो कपड़े मुझे पहनाने थे वो मैंने फैला दिए थे चटाई पे, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, और आने के बाद इसको कपड़े एकदम से ठंडे ना लगे। तो अभी मैं कर लेती हूँ कंघी, और कई दिनों बाद कंघी कर रही हूँ, बालों को ऐसे लपेटे रखती हूँ। और खांसी का नाम लिया, कुछ ज़्यादा ही खांसी स्टार्ट हो गई। और कई दिनों से मैंने जूड़ा बनाना छोड़ दिया है, बस ऐसे ही रबड़ बैंड डाला और चोटी बना ली। तो अभी मैं डुगू का वेट कर रही हूँ कि डुगू कब आएगा। तो अभी डुगू आ चुका था, और जो स्कूल यूनिफॉर्म थी वो उतार दी थी, और कपड़े चेंज करवाने में इसको बड़ा आलस आ रहा था कि मम्मा थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो क्योंकि स्कूल में जब भी जाता तो कपड़े बहुत ज़्यादा पहना के भेजती हूँ तो घर आने के बाद इसका मन करता है कि थोड़ी देर कम कपड़ों में रहूं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनने के बाद बच्चा थोड़ा बंदा बंदा सा हो जाता है। कि अगर सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई कि कपड़े ज़्यादा पहना के ही भेजने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कहना किसी का मानते नहीं, और क्लास में भी ठंडी होती है। कुछ बाइक से जाता है, अगर स्कूल बस से जाए तो उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।